वेलकम टू मैटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं। तो इन सारे प्रश्न को देख लीजिए, शायद नेक्स्ट डे इन्हीं से प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है बहुत ईजी आ रहा है। तो अब की बार इसका जो स्कोर भी है हाई रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर जीके का देख लीजिएगा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका लेखक करेक्ट हो जाएगा कल्हण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के उत्थान से। ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि सबरीमाला जो मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा केरला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि पर्यावरण अधिनियम जो है कब आया? तो पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 यानी कि 1986 ईस्वी को आया, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि मंगल मिशन जो है यह कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2014 यानी कि 2014 को मंगल मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि साउंड जो वेव है यह साउंड वेव यानी कि किस में पार नहीं होता है? तो साउंड वेव किस में पार नहीं होता है? वैक्यूम जो होता है वैक्यूम में पार नहीं होता है, जिसको हिंदी में निर्वात कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेवन नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है कौन है? तो आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा, मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर आया है नीलम संजीव रेड्डी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है यानी कि 552 होता है, यानी कि 552 सीट होता है अधिकतम। और ऑप्शन में नहीं दिया था यानी कि मैक्सिमम दिया था 550 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 552 इसका मैक्सिमम सीट होता है लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू को कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए पूछ दे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इससे भी आपको याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रिंगल्स, मान लीजिए एक ट्रिंगल था। ठीक है, तो उसमें पूछा हुआ था कि इसमें कितना ट्रिंगल्स हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ करके इस तरह का बनाया हुआ था, तो आप इसको काउंट करके बताना था कि इसमें ट्रिंगल्स की संख्या कितनी है। तो एक प्रश्न इनसे था, ट्रिंगल से। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रश्न पूछा था। उसके बाद स्पीड डिस्टेंस ट्रेन से 2 प्रश्न था। और CISI देख लीजिएगा, इससे भी एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो यही था, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल मान सकते हैं कि बहुत इजी पूछा जा रहा है। मैथ तो मान लीजिए हम इजी टू मॉडरेट ही मानेंगे, इजी टू मॉडरेट ही मैथ मानेंगे। उसके बाद जो रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में हम मॉडरेट टू हार्ड मान सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो जीके की बात कर ले तो जीके कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, जीके जो है ये भी मॉडरेट टू इजी पूछा जा रहा है। उसके बाद मेन बात कर ले जो जीके यानी कि करेंट अफेयर्स, करेंट 2019 से कुछ यानी कि करंट आ रहा है, और 2020 भी देख लीजिएगा क्योंकि 2020 से भी कुछ प्रश्न आ रहा है। करंट से ज़्यादा नहीं बल्कि यानी कि 5 प्रश्न जो है बन रहा है, तो आप देख लीजिएगा। बस इतना ही, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।